पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के अंतिम दिन रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र में हुआ मेगा सदस्यता अभियान, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और जनपद पंचायत गंगेऊ के अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में लगभग 5000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। गंगेऊ के अमर मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम से पहले जनपद पंचायत गंगेऊ के वरिष्ठ सदस्य मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में रघुनाथगंज क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुलूस के साथ गंगेऊ पहुंचे थे। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा, क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया है। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों और विकास कार्यों से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। उन्होंने कहा कि सांसद रीवा ने जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए 17 करोड़ की सौगात दी है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल द्वारा 50 बेड का हॉस्पिटल गंगेऊ को दिया गया है। इसके साथ ही मनगवा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति द्वारा मनगवा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है। इन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए आज अपने 5000 साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुआ हूँ। विकास की प्रति एक गाथा लिखी जा रही है। उसी कार्यक्रम में मैं भी आज उसी परिवार का माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से और स्नेह से और माननीय विधायक जी के सहयोग से सदस्य बनने पर आया हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सांसद जी एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, सत्य पे जीने वाले व्यक्ति हैं। बहुत बार मन में किसी दल को छोड़ के आने से किसी दूसरे दल में आने में उहापोह की स्थिति रहती है, पर सांसद जी से चर्चा के बाद, सांसद जी से बातचीत के बाद, सांसद जी से मिले हुए स्नेह के बाद और क्षेत्र के प्रति सांसद जी के विकास के समर्पण को लेकर जो विश्वास मेरे मन में जगा, उसी बात से प्रभावित होकर सांसद जी के हाथों आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मेरा उद्देश्य अपने जनपद पंचायत के एक पंचायत पर विकास की गाथा लिखना, क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, इन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए प्रयास करना। उसी कार्यक्रम में मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी कभी भी किसी काम को सोशल मीडिया अन्य जगह बताने की कोशिश नहीं करते। सांसद जी हम सबके निवेदन में हमारे जनपद पंचायत की 11 सड़कें, 7 स्कूलों और अन्य 9 भवनों के लिए 17 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। कभी सांसद जी ने कहीं ये बताने का प्रयास नहीं किया कि मैं क्षेत्र की सड़कें बनवा रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो गंगेऊ की सड़क रही हो, चाहे धुलकी की रही हो, चाहे रामपुरबा की रही हो, चाहे भौखरी की रही हो, चाहे जोरौट की रही हो, चाहे बेलवा पैकान की रही हो, चाहे कठेरी की रही हो, चाहे सलैया की रही हो, लालगांव की विद्यालय, मनगवा कन्या की विद्यालय, ऐसी कई विद्यालय, ऐसे कई जर्जर भवन हैं जिसको सांसद जी ने राशि उपलब्ध कराई और कभी सभी जनता के बीच में ये बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनकी सोच ये है कि हम सब अगर काम करेंगे जनता का हित होगा और जनता की ही ताकत मेरी ताकत है, जनता की ही ताकत से हम सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जनता को बताने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं जान गई और सांसद जी को तीसरी बार निर्वाचित करके लोकसभा में भेज दिया। माननीय विधायक जी लगातार सक्रिय हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में, माननीय विधायक जी के सहयोग से, सभी सरपंचों साथियों के साथ से और जनपद सदस्य साथियों के सहयोग से मनगवा विधानसभा एक गंगेऊ जनपद के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं।
आने वाला समय स्वर्णिम होगा, एक एक चीजों की समस्याओं का निजात दिया जाएगा। बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबने जो स्नेह प्यार दिया है, जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उस बात के लिए आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी मैं आपके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। दोनों हाथ उठाकर आप सबके सामने संकल्प लेता हूँ और इस संकल्प के साथ माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक पधारी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद, सभी को है सैकड़ों हजारों लोगों को के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर माननीय सांसद जी के साथ और जो क्षेत्र के विकास के लिए माननीय उर्वरक मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में, विधायक जी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में और क्षेत्र के लगभग 5000 लोगों के साथ आज हम सब लोगों ने, सरपंच, जनपद सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीति से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। किनके विचारों से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं? मैं मोदी जी, माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और जनार्दन मिश्रा माननीय सांसद जी के विचारों और मार्गदर्शन पर और माननीय विधायक जी के साथ और सहयोग से लगातार जो क्षेत्र का विकास सतत चल रहा है, उससे सहमत होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने से विकास की दूरी क्या और आगे बढ़ेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय सांसद जी ने अभी 17 करोड़ की राशि हमारे जनपद को दी है। माननीय विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 50 बेड का अभी हॉस्पिटल 10 करोड़ का गंगेऊ को दिया है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर विकास की लगातार गंगेऊ को जो भारतीय जनता पार्टी सौगात दे रही है, उससे सहमति होकर मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी की आज प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। जनता में उत्साह भी देखा गया और जनता के लगातार सांसद जी और जो विधायक जी और माननीय मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें जनता तक हम सब बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता तक जो सड़क, बिजली, पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जनता में इसका उत्साह रहेगा और जनता ने समर्थन दिया, इस बात ये आप सब लोग देख सकते हैं। अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सदस्यता ली है, क्या मानते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण का सदस्यता अभियान का अंतिम दिन है और आज के दिन जो विकास तिवारी जी हैं, इसी गंगेऊ जनपद के जनपद अध्यक्ष रहे हैं और वो विकास के कार्यक्रम में सदैव सकारात्मक रूप अपनाते हैं और इस मंशा के साथ मोदी जी की जो विचारधारा है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा को अपनाते हुए उन्होंने पार्टी में यहाँ पर लगभग 1500-2000 से भी ज़्यादा संख्यात्मक तौर पर यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में सदस्यता ली है और मैं समझता हूँ कि पार्टी अपनी मजबूत होगी और पार्टी जो परिवार है वो भी बड़ा होगा। और पार्टी की दिशा लाइन के तहत मेरी इसी बूथ में ड्यूटी लगाई गई थी, बूथ क्रमांक 265 और उसी बूथ क्रमांक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने सभी से कहा है अब यहाँ के पश्चात सभी लोग अपने अपने बूथ में जाएंगे और मैं भी अभी यहाँ से निकलूँगा तो प्लॉट में जाऊँगा और लोगों के बीच में जा करके सदस्यता अभियान अभी 6-7 बजे तक करूँगा। पार्टी में विकास आ गया तो विकास में बढ़ेगी सर? बिल्कुल बढ़ेगी। जब परिवार बड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विरोध होता है वो कम होता है और जब बहुमत होता है तो हम लोग एक बेहतर निर्णय पर पहुँच पाते हैं। यही सीधी सी बात यहाँ पर भी है। अब तो विपक्ष में होगा? नहीं, विपक्ष है लेकिन अब उस स्थिति में विपक्ष नहीं है जिस स्थिति में पहले था। बिहार के तहत यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली है। कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष और के कार्यकर्ता और सरपंचों द्वारा सब आज भाजपा सदस्य ली गई है, पार्टी को और मजबूती मिलेगी, क्या करते हैं? निश्चित रूप से विकास तिवारी जी एक ऊर्जावान जनपद अध्यक्ष हैं, ये ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनके जो साथी हैं वो भी सब ऊर्जा से लबरेज हैं और सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से उनके कार्यों से जनता को राहत मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। पहले कांग्रेस में विकास बढ़ेगा इससे? पहले कांग्रेस ठीक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से सहमत होकर, विकास कार्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और विकास के लिए भाजपा से मुफीद उनको कोई दल नहीं दिखा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस सभा में आज कितने लोगों ने सदस्यता ली? अब वो संख्या रेफरल से आएगी, कुछ देर बाद पता चलेगी, 2,000-2,500 के लगभग होगी।